भी लोगों ने राब्ता किया और वो चाहते हैं कि अपने मुल्क में साहिवाल गाय को रखा जाए। ये 2005 में झंग में बना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। नाज़रीन, इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में साहिवाल गाय की धूम है। पाकिस्तान से हमें बहुत सी कॉल्स आ रही थी कि साहिवाल गाय हमें चाहिए। इसी तरह बाहर के मुल्क से भी लोगों ने राब्ता किया और वो चाहते हैं कि अपने मुल्क में साहिवाल गाय को रखा जाए, क्योंकि हमारे बहुत से प्रोग्राम आपने देखे होंगे साहिवाल गाय के हवाले से। और साहिवाल गाय ने पाकिस्तान में शोहरत पाई, दुनिया में पाई, लेकिन इस सब का जो बुनियाद थी वो झंग थी। जी हाँ, ये रिसर्च सेंटर आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये लाइफ स्टॉक का एक रिसर्च सेंटर है। साहिवाल गाय के हवाले से खसूसी तौर पर झंग में बनाया गया और इसको बनाने में अगर इसका जिक्र या मैं सफदर सलीम सियाल साहब का ना करूं तो ये ज़्यादती होगी। ये सेंटर झंग में सफदर सलीम सियाल साहब ने बनवाया कि साहिवाल गाय के हवाले से ये एक रिसर्च सेंटर था। इस रिसर्च सेंटर ने साहिवाल गाय की नश्र नुमा पे जो तवज्जो देनी थी वो दे रही है। उसके अलावा इस ब्रीड को बढ़ा रही है, इसमें इसकी दूध की पैदावार को बढ़ाना और इसमें जो है साहिवाल गाय का जो सीमन्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ प्रोवाइड करना, ताकि अगली जो नस्ल आ रही है गाय की वो साहिवाल के हवाले से हो। साहिवाल ने रिकॉर्ड पैदावार दी और अगर इसकी हम सिर्फ पिछले कोई 2-1 साल की कारकर्दगी देखें तो साहिवाल नस्ल के जो सांड हैं वो इस रिसर्च सेंटर के ज़रिए बहुत से जगहों पे गए, और जो कि पहले 10 साल में भी ऐसा नहीं था। इस दौर में ऐसा हुआ कि यहाँ से सांड भी गए और इनका मेन मकसद ये था कि साहिवाल को प्रमोट करना। यहाँ ब्रीडर्स रजिस्टर्ड हुए। ये ब्रीडर सोसाइटी का भी आपको दिखाएं कि साहिवाल कैटल ब्रीड सोसाइटी का दफ्तर भी यहीं है और यहाँ बाकायदा एक सोसाइटी भी बनी। और इस सोसाइटी के बाद देखें कि लोग ब्रीडर्स रजिस्टर्ड हुए और रजिस्टर्ड होने के बाद यहाँ से लोगों को जो एक गोल्ड कैटेगरी थी उसमें शामिल हुए, जिनके साहिवाल गाय ने ज़्यादा दूध दिया उन्हें इनामात भी दिए गए। किसी को 30,000 और किसी ने 50,000 किया और ये विन किए इन्होंने। आज आपको दिखाते हैं कि साहिवाल के जो ब्रीडर हैं वो क्या इस इदारे से खुश हैं, नहीं हैं, जिन लोगों ने पाल रखी हैं किस तरह पाल रहे हैं, ये भी आपको इस प्रोग्राम में मैं दिखाऊंगा। देहातों में जाके कि ये देहातों में किस तरह एक आम फार्मर जो है उसे ये सहूलियात दे रहा है ये सेंटर, और उनसे जानेंगे कि क्या वो उन सहूलियात से मुतमिन हैं कि नहीं। उसके बाद आपकी जो बात करवाऊँगा वो मशीर लाइफ स्टॉक फैसल जबवाना साहब से भी हम इस हवाले से पूछेंगे कि RCCG झंग की जो कारकर्दगी है वो क्या है। तो चलते हैं, अब आपको ये सेंटर भी विज़िट करवा रहा हूँ और उसके बाद आपको जो आम फार्मर है, जो आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूँ, बड़े फार्मर से हटकर एक छोटा फार्मर जो एक गाय से काम शुरू करता है और 200 गाय तक पहुँच जाता है, किस तरह पहुँचता है ये दिखाते हैं आपको। जी नाज़रीन, आज आपको साहिवाल गाय के हवाले से ये प्रोग्राम हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त जो झंग में साहिवाल रिसर्च सेंटर गाय के लिए गवर्नमेंट का बना था उसकी कारकर्दगी जांचने के लिए कि उससे किस कदर जो छोटा फार्मर है वो जो है खुश है कि नहीं है, ये सारी बातें जानने के लिए मैं फील्ड में आया हूँ और झंग के ही एक इलाके में हूँ फील्ड में। और यहाँ से हमारे साथ एक यहाँ फार्मर हैं साहिवाल गाय के और ये रेड गोल्ड के मेंबर भी हैं, तो इनसे जानते हैं कि इन्हें क्या सहूलियात इस रिसर्च सेंटर साहिवाल गाय का जो झंग में है वो दे रहे हैं। जी खान साहब, ये तो बताएं कि आपने कब से ये शौक़ पाल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदूल खान महाराज, चक नंबर 429 मरथा वाला, तहसील गोजरा है। तो RCC जंग तो मैं ब्रीडर हाँ। तो मेरे को साहिवाल गाय 2004 तो इदारा बनया तो 6 तो मैं रजिस्टर होया RCC के नाल। पहले सानू इन्हां पट्टां ते ब्रांड लगाए, उस तो बाद सानू इन्हां सीमन जिहड़ा ना फ्री रख के देना शुरू कर। उस तो पहले दसो कि तुसी कोई होर गावां रखी हुई हैं? देसी गावां जिहड़ियां हन पहले अपने इलाके के हिसाब नाल, जिस तरह नस्लें हैं मुख्तलिफ चिट्टे मत्थे वालियां, वो यानी कि ख़त्म करके ना प्योर ब्रड साहिवाल दा ये साडे कोल मौजूद है इस टाइम। अपनियां सेल करदा जिहड़ियां लोकल हैं, हुण साहिवाल दियां जिहड़ियां प्योर हैं असीं रखियां। जी असल साहिवाल गावां तुसी रखियां ते ये भी दसो ना कि इन्हां दा फ़ायदा की हो रहा है तुहानूं, और रिसर्च सेंटर तुहाडे नाल कितना ताउन कर रहा है। हुंदा है कि सरकारी रिसर्च सेंटर ते ज़्यादातर लोग खुश नहीं होंदे, लेकिन असीं अज कोशिश कर रहे हैं कि असीं पहुँचीए कि लोगों को पुछिए तो सही कि यार तुहानूं कितनी सहूलियात दे रहे हैं। सर एक तां टीके फ्री रख के दे दे, तो उस तो बाद इन्हां नूं रेड गोल्ड करांदे, उन्हां नूं पैसे दिंदे ने
18 ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 30,000 ਤੇ 22 ਲੀਟਰ ਨੂੰ 40,000, 26 ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 50,000। ਯਾਨੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਏ ਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਏ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੀ ਅੱਛੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, 5 ਕਿਲੋ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਮੱਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਐਸਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਹੁਣ 24 ਲੀਟਰ 20 ਲੀਟਰ 17 18 ਲੀਟਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਹਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਖੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਏ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਵਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਡਰ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈੱਡ ਗੋਲਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਝੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਗੋਜਰਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਸੈਂਟਰ ਝੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇਨਾਮ ਢਾਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਓਰ ਆ ਬਣੀਆਂ ਨਾ RCC ਦੀਆਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਟੇ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 18-19 ਲੀਟਰ ਤੇ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਸਾਂ 4-5 ਲੀਟਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਐਸਾ ਇਦਾਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਅਗਰ ਵੇਚਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਬਰੀਡ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ बर वक्त ਸੀਮਨਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬਰੀਡ ਵੀ ਅਸਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਵਲੈਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬੈਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ फैट भी ज़्यादा तकरीबन माज के नाल मिलती जुलती है। लें जी, अब आपको हम एक और फार्मर की जानिब भी इसके बाद लेके चलेंगे। एक हमने आपको दिखाया कि गोजरा की तहसील में है और इनका कहना ये है कि ये साहिवाल रिसर्च सेंटर की कारकर्दगी जो है उससे मुतमिन है, उनकी सर्विसेज से मुतमिन है। वो जो सर्विस इन्हें दे रहे हैं, इन्हें जो सीमन्स मिलते हैं वो भी असल मिल रहे हैं और ये छोटे लेवल पर इन्होंने ये काम शुरू किया था और आज ये एक कामयाब फार्मर्स की जानिब रवां दवां हैं इनके कदम। और ये इस वक्त मुतमिन है क्योंकि ये रेड गोल्ड के मेंबर भी हैं और वहाँ से इन्हें सालाना बेस पर जो इनामात हैं वो भी मिल रहे हैं। और ये कारकर्दगी साहिवाल रिसर्च सेंटर झंग जो है इसकी है और आपको मज़ीद भी फार्मर से मुलाकात करवाते हैं। जी नाज़रीन, आज मैं फिर पहुंचा हूँ साहिवाल के ही इस प्रोग्राम में। आपको बता रहे हैं कि इस वक्त गोजरा में मौजूद हूँ और यहाँ बहुत सी साहिवाल नस्ल की गायें हमें फार्मर्स के पास नज़र आईं जो छोटे लेवल पर काम करते थे। आज हमारे साथ एक और ब्रीडर यहाँ मौजूद हैं जो साहिवाल रिसर्च सेंटर से रजिस्टर्ड हैं। इनसे जानते हैं कि जनाब आपको साहिवाल रिसर्च सेंटर से अब तक कितना फ़ायदा हो चुका है और ये जो गाय हैं इनमें जो असल बात है वो क्या है। जी चाचा जी, ये दसिया है इतनी गावां माशाल्लाह रखी हुई जी, तो कदर दियां रख रहे हैं? काफ़ी चिर दी असीं रख रहे हैं जी। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਸਲ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਏ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਚੰਗੀਆਂ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀਮਨ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਕੇ ਰਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਈ ਦਾੰਦ ਕੋ ਲਵਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕरेंਦੇ? ਸੀਮਨ ਰਖਾਉਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੀਮਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੀਮਨ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਲ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਨ ਸੀਮਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਲੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਤਹਿਕੀਕਾਤੀ ਸੈਂਟਰ ਝੰਗ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਰੀਡਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤੇ ਕਿਤਨਾ? 5 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ 20 ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਜਿਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਇਆ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਸ਼ਨਾਮ ਵੀ ਲਏ ਜੇ, ਬੜੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਤੇ? ਜੀ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 31-32 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ 25 ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 24 ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਲੋ ਜੀ,
नाज़रीन ये बात भी बड़ी खुशाइंद है कि झंग में जो साहिवाल रिसर्च सेंटर है ये पूरे पंजाब में अगर देखा जाए जहाँ भी कोई साहिवाल गाय का अच्छा ब्रीडर है जिनके हाँ जो है दूध जिनकी गाय ज़्यादा देती है और वो रजिस्टर्ड हैं इनसे, तो उन्हें इनामात का भी एक सिलसिला हुकूमत पंजाब की जानिब से शुरू हुआ और ये मौजूदा हुकूमत की अच्छी काविश है कि वो चाहती है कि माशी सूरत हाल किसान और छोटे किसानों की सूरत हाल और फार्मर्स की बेहतर हो। उसका रिज़ल्ट ये है कि आज मैं फील्ड में मौजूद हूँ। ये गोजरे का इलाका है और यहाँ बड़े हद तक लोगों ने साहिवाल नस्ल को ही पाल रखा है और इनकी परवरिश कर रहे हैं और लेकिन ये खुश दिखाई दी हैं कि ये जो है दूध इनकी पैदावार इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मिल रही है और उसके बाद इन्हें जो सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की जानिब से उससे भी काफ़ी मुतमिन है कि असल सीमंस इन्हें मिले, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि ये जो जितनी गाय इस वक्त खड़ी हैं ये साहिवाल हैं। अब इन्हें ये टेंशन नहीं है कि जनाब ये कोई मिक्स हो जाएगा, पंजाबी में जिस तरह कहते हैं रल्ले वाली गाय नहीं है, तो ये असल साहिवाल गाय है। तो इनसे ये भी जानेंगे कि इनकी कोई मज़ीद खसूसियात हमें बताएंगे। जी चाचा, हाँ जी, ये दसो भाई दी होर भी कोई गल्लां चंगियां ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਰਾਈ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਲਾਇਤਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਰਨੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। अच्छा कई गावां ते रखड़ियां पाउण ते वंडे पाओ ते खर्चे करो ते इनान कोई वंडा ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦੀ ਵੰਡਾ ਜਿੰਨਾ ਆ ਕੇ नहीं वंडा पांदे हो नहीं ਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਪਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਗਰਮੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ले जी ये बात भी बड़ी अच्छी है कि हम आम तौर पर अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो लोग दूसरी गाय पर काम कर रहे होते हैं, फ्रीजन पर जर्सी पर वो रख रहे होते हैं, लेकिन उनके लिए आपको शेड बनाना पड़ते हैं। शेड में कहीं जनाब पंखे लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, तो फिर जाके कहीं आप बेहतर पैदावार दूध की उनसे लेते हैं। लेकिन ये जो गाय है ये गर्मी को बर्दाश्त करती है। इसे खुलेआम मैदानों में खड़ी हैं, धूप में खड़ी हैं, चर के आ गई हैं और ये देखें कि यहाँ ये किसान काफ़ी मुतमिन दिखाई दे रहे हैं मुझे और इनसे इनकी पैदावार दूध की बेहतर हुई है और जिससे ये समझते हैं कि इनका ज़रिया माश जो है इसमें बेहतरी आई है और ये इनके ख़ानदान, इनके बच्चे सभी खुश हैं। और यहाँ मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ दिखाएं जी कितने पंडाल में इन सब ने ये जो सारी गाय हैं इस वक्त हमें ये साहिवाल ही नज़र आ रही हैं और अभी ये फील्ड में है। जैसे ही चर के वापस आएंगी तो ये सारा इलाका इनके मुताबिक जो है ये साहिवाल गाय ही यहाँ नज़र आएगी। कहीं इक्का दुक्का में कोई भैंस नज़र आए तो आए, बाकी कोई और ब्रीड यहाँ नज़र नहीं आ रही, सिर्फ साहिवाल नस्ल है। इधर दिखाएं जी ये भी और ये दिखाएं कि लोगों ने घरों में किस तरह इस इलाके में और ये बड़े मुतमिन हैं गवर्नमेंट की सर्विसेज के साथ भी और उसके अलावा ये साहिवाल नस्ल को रख के और फिर खर्चा कम है इसमें। और ये दूध लेने वाले भी देखें जी इनके पास पहुंचना शुरू हो गए। ये दिखाएं जी ये जो दूध सेल करते हैं ये मनों के हिसाब से यहाँ से सेल करते हैं और ये साहिवाल नस्ल की पैदावार है। ये इनके पास दूध यहाँ से लोग लेने आ जाते हैं और उसके बाद ये दूध लेकर अपने इलाकों में जाके यही शहरों में फ़रोख्त होता है। तो ये साहिवाल नस्ल की खसूसियात थी। साहिवाल रिसर्च सेंटर जो है ये उसकी कामयाबी है कि छोटे फार्मर्स को इन्होंने उठाया और इन छोटे फार्मर्स को सर्विसेज दी और आज ये छोटा फार्मर, छोटा किसान खुश है कि इनकी दूध की पैदावार भी अच्छी है और असल ब्रीड साहिवाल यहाँ है। एक और बात जो मैं ये पूछना चाहूँगा चाचा, ये दसो भी ये विचेंदे भी हो कि सिर्फ रखी रखते हो गाँव? नहीं विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਵੇਚ ਛੱਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਰੱਖਨੇ ਆ ਜੀ। अच्छा चंगी है, कोई बच्चे भी भेज दो? ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਵੇਚ ਛੱਡੀ ਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੇਚ ਲੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। अच्छा सियाने तो हो ना। अच्छा ये देखें जी दूध लेने वाले भी आ गए हैं इनके पास और ये यहाँ से मनों के हिसाब से यहाँ से दूध लेके जाते हैं इनसे और ये थोड़े क्या कहता हूँ ना मैं अक्लमंद भी हैं कि ये देखते हैं कि जो चीज़ इनके पास एक्स्ट्रा है वो सेल करते हैं, वैसे सेल करने को दिल नहीं करता इनका कि ये इनका ज़रिया माश है और किसान का यही तो ज़रिया माश होता है कि दूध बेचते हैं और खुशी से इन जानवरों को पालते हैं। ये देखें ये एक ब्रीड मुझे नज़र आ रही है बड़ी प्यारी और मैं तो खुद बल्कि इनसे चाह रहा था कि ले ली जाएं, लेकिन ये हम किसी और फार्मर के पास आपको जब लेके जाएंगे बाकी बातें वहाँ उनके साथ होंगी। रिसर्च सेंटर वापस चलते हैं, साहिवाल रिसर्च सेंटर झंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहकीकाती इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ साहिवाल गाय जो है ये 2005 में झंग में बना और इस इदारे ने 2005 से और 2018 तक अगर कंपैरिजन किया जाए इन 3 सालों का और 2000 जो पिछले अदवार का, तो मैं समझता हूँ कि RCCIB ने इन 3 सालों में बहुत उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर रही है। 2-3 उसके मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूँ जिससे आपका मुआवजा करने में मेरे ख्याल में बहुत आसानी होगी। पहली बात तो ये है कि जो रेड गोल्ड क्लब जो है जिसमें तकरीबन 24 घंटे में 17 लीटर जो है दूध जो गाय देती है उसको रेड गोल्ड क्लब में शामिल किया जाता है। और अगर अब 2021 में इसकी तादाद जो है वो
363 मेंबर बन चुकी है, जबकि पिछले अदवार में अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो 148 से ज़्यादा नहीं गई थी। इसी तरह जो प्राजनी टेस्ट प्रोग्राम है, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि जो इस इदारे का बुनियादी काम है, उस हवाले से अगर देखा जाए तो पिछले 3 सालों में तकरीबन 96 जो है सांड बैल जो है वो दिए गए थे। और आज इसका कंपैरिजन किया जाए 2020-21 में तो एक साल में जो है वो 66 के करीब जो है दिए गए हैं। और 66 के अलावा 20 ऐसे भी हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस इदारे ने 3 सालों में इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेहतर रही है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का जो फोकस है वो लाइफ स्टॉक के हवाले से बड़ा वाइटल है। जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बात की थी अपनी पहली स्पीच में मेल न्यूट्रिशन और स्टंटेड ग्रोथ, तो उसी को देखते हुए लाइफ स्टॉक का अगर एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी इसका देखा जाए तो वो 58.7 पे आज वो खड़ा है, जबकि 2018 में यही जो है 45.7 पे था। तो किसी भी हवाले से कंपैरिजन करें तो ना सिर्फ इस इदारे ने तरक्की की बल्कि लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने बहुत तरक्की की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद शब्बीर, डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर से मेरा ताल्लुक़ है। मैं RCCIB का रजिस्टर्ड ब्रीडर हूँ। मैं ये तकरीबन 1 साल से देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी 2 गायें रेड गोल्ड क्लब की मेंबर हैं। मैं RCCIB का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। उनके तावन और कोशिश से ही ये मुमकिन हुआ है और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। RCCIB का ब्रीडर और फार्मर के साथ जो ताउन है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। RCCIB हमें वैक्सीनेशन, प्रूवन सीमन और डिवर्मिंग की सहूलियात बर वक्त मुहैया कर रही है। और इसके साथ साथ जो हमारी गायें रेड गोल्ड क्लब की मेंबर बनी हैं उन्हें नकद इनामात से भी नवाजा गया है। RCCIB जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।